Good morning to all. In this video, we start exercise 13.3 of class 9. आपको पता है हम लोग 13.1 और 13.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. 13.3 के अंदर जिस तरह के फॉर्मूले हमें यूज करने हैं वो किस पे बेस्ड है? द शेप ऑफ कोन. आप सबको कोन के बारे में पता है, जो मैंने डायग्राम बनाया ऐसे ही दिखता है ना कोन. अब देखो जितने भी फॉर्मूले आएंगे ना, मतलब फिलहाल हम लोग सिर्फ एरिया वाला पढ़ रहे हैं, तो एरिया के दो फॉर्मूले बनेंगे कोन के भी. एक तो क्या बनेगा, CSA कर्व सरफेस एरिया, जो सिर्फ एक बाहर का कर्व सरफेस होगा, एंड द TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस प्लस अंदर वाला पार्ट पूरा. ठीक है. अब देखो कोन के अंदर हम लोग कौन कौन से टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे. ये देखो, ये बन गया सर्कल, पहला तो हो गया सर्कल, एंड ये कोन का शेप है. ये इसकी हाइट हो गई कोन की, ये हाइट मत लेना, स्ट्रेट हाइट लेना. ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी रेडियस हो गई, ये तो आपको पता है. एक और चीज कौन सी होती है, ये जो हाइट दिख रही है आपको ये वाली, इसको बोलते हैं L मीन्स स्लैंट हाइट. क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट. और इसके भी क्वेश्चन है कि स्लैंट हाइट फाइंड करो. ठीक है. तो इन तीनों को मिला के R, H और L को मिला के सबसे पहले हमारा कर्व सरफेस एरिया इसका क्या बनता है? इसका कर्व सरफेस एरिया बनता है पाई आर एल. ठीक है, पाई आर एल बनता है. एंड टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है? पाई आर. टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर. अब आपको पता है कि आपको एल क्या यूज करनी है, ये वाली हाइट गिवन होगी तब तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे. इन केस अगर हमें एल नहीं गिवन होगी तो हमको एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. और यहाँ पे सबसे बड़ी हाइट को हम मानते हैं हाइपोटेनियस, तो वे वाला फॉर्मूला लग जाएगा पाइथागोरस वाला. एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है. अगर आपको एल गिवन नहीं होगी ऑब्वियसली तो दो वैल्यू तो गिवन होगी, दैट इज आर एंड एच, तो हम लोग उसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे? एल फाइंड करेंगे. फाइन. अब हम लोग बस ये दो तरह के फॉर्मूले थे, मतलब तीन तरह के. एक तो एल फाइंड करना हो तो एल फाइंड कर लेंगे. टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस आर एंड CSA इज पाई आर एल. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है 13.3 के अंदर. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया. क्या निकालना है आपको? CSA. आपको गिवन है उसका डायमीटर, हम लोगों को रेडियस यूज आती है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? CSA of cone equals to pi r l. What is the value of pi? 22/7. R 10.5 divided by 2 and L is 10. 7 1s are 7. 1.5 and 2 5s are 10. After solving 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. स्लैंट हाइट बोले तो हमको एल लेना है उसको और एल की वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, समझ में आ गया आपको? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, उसमें हमको यही मेजरमेंट देके उसने हमसे पूछा था कर्व सरफेस एरिया. अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया. TSA क्या होता है कोन का? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर. यहां पे इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 12 मीटर. डिवाइड बाय 2 कर देंगे. वैल्यू पुट करो फटाफट. 12 इंटू 33. 1244.57 मीटर स्क्वायर. क्योंकि वैल्यू कुछ भी कटेगी नहीं, इन तीन को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 7 करो, ये आंसर आएगा. ठीक है. Question number 3. Question number 3 is CSA curve surface area of cone is 308 centimeter square and its length height is 14 centimeter. ठीक है. Find the radius of its base and second total surface area of cone. क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन बस ये है कि अब उसने हमको CSA दे रखा है ऑलरेडी और L दे रखी है, हमसे पूछा उसने R. आप क्या करोगे? CSA होता है, हमको गिवन है 308.
इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ये हो गया 308। यहां से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एल की वैल्यू और पाई की वैल्यू। पहले 2 से कट करो एंड देन डायरेक्टली 22 से। आर क्या आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब इसी आर का यूज करके, अब देखो आपके पास आर आ गई, एल है आपके पास, सेकंड पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, टी से निकालना है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent and दूसरा cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70. सबसे पहले तो हमें इसकी slant height निकालनी है, that is L। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये होता है 576 प्लस 100 √676। ये कितना हो गया 26। आप लोग प्लीज 20 तक तो एटलीस्ट स्क्वायर रूट याद करके रखें, नहीं 30 तक, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है। अगर याद रहेंगे तो फटाफट से वैल्यू निकल जाती है, वरना ये आधा घंटा तो ये करने में लग जाएगा आप लोगों को कि इसका स्क्वायर रूट है। हमारी एल कितनी आ गई 26। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास, है ना, कि उसको मतलब है ना कितनी कॉस्ट लगेगी कैनवास बनाने में, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका टेंट कैसा होता है, होलो, मतलब ऐसा, ये तो हम लोग इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, मतलब पाई आर एल। ठीक है, सेकेंड CSA पाई आर एल कितनी हो गई रेडियस 24 एंड एल इज 26। ठीक है, और हमें कॉस्ट निकालनी है, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी सॉल्व होके 70 है ना, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो 70 से, वैसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन फटाफट। रुपीज में आएगा सीधा आंसर हमारा 137,280 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पूरी उसकी कॉस्ट कैनवास की। 1 मीटर के हिसाब से 70 रुपीज थी, हमने डायरेक्ट 70 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमारा एरिया ही आने वाला था वैसे भी, कर्व सरफेस एरिया। फाइन, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is, what length of trampoline 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base of radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. देखो क्या बोल रहा है ये, एक है ना ट्रेम्पोलिन है, रेक्टेंगल शेप का है वो, जो 3 मीटर वाइड है, ये तो हमें गिवन है। इसको फोल्ड करके हमको एक कॉनिकल टेंट बनाना है, जैसे हम कोन नहीं बनाते मूंगफली खाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही बनाना है हमें, जिसकी हमको हाइट होनी चाहिए 8, मतलब गिवन है कि मुझे 8 मीटर हाइट चाहिए, रिक्वायर्ड है ये, एंड रेडियस होनी चाहिए हमारी 6 मीटर। ठीक है, हाइट और रेडियस हो गई हमारे पास, और एल हमको निकालनी आती है, दैट इज लेंथ हाइट, तो वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे कि इसकी लेंथ, कि यहां से लेंथ कितना होना चाहिए, इसका लेंथ अलग चीज है, टेम्पोलिन की लेंथ अलग चीज है, उसकी हमको 3 मीटर वाइडनेस दे रखी है, कितना वाइड है ये। समझ में आया आपको क्वेश्चन? यहां से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन की, एक सिंपल क्लोथ है या जो भी कैनवास मान लो, उसको आपको फोल्ड करके टेंट बनाना है, और टेंट की मेजरमेंट हमको गिवन है। फाइन, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे स्लैंट हाइट, दैट इज एल। 64 36 कितना होता है 100, और हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 10। ये तो अभी हमारे पास लेंथ हाइट है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका CSA, क्योंकि जब हम लोग उसको फोल्ड करेंगे उस कैनवास को, तो कर्व सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा, तो CSA पाई आर एल, रेडियस 6, लेंथ 10, पॉइंट में आएगा इसका आंसर 188.4 मीटर स्क्वायर।
अब हमको निकालनी है ट्रेम्पोलिन की लेंथ, तो हम लोग उसकी लेंथ को क्या मान लेंगे, एल। लेट लेंथ बी एल। एरिया क्या होता है इसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ ट्रेम्पोलिन इक्वल्स टू एल इंटू बी। ब्रेथ है हमारे पास 3, तो 3L हो गई। अब 3L किसके इक्वल है, इसके, जो उसको फोल्ड करके बनाएंगे उसी के इक्वल है। तो 3L इक्वल्स टू 188.4। तो व्हाट विल बी L, L विल बी 3 6 18 3 2 6 62.8 मीटर। ये तो आ गई हमारी लेंथ। अब उसने एक और चीज बोली है कि जो है ना अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर तो उसमें से कट हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन था ये, है ना। पूरा क्वेश्चन मीटर में है हमारे पास और 20 सेंटीमीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर और मीटर में कितना होता है 0.2, तो उसमें से कितना माइनस करना है आपको, सॉरी कितना प्लस करना है आपको, 0.2। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 63 मीटर। ठीक है, ये लेंथ है उसकी, क्योंकि वो कट हो गया तो उसको हमको जोड़ना पड़ेगा पहले, वो तो बात की बात है कि आफ्टर जब 10th बन गया उसके बाद कट हुआ है वो। तो 20 सेंटीमीटर में था, 20 डिवाइड बाय 100 करा मैंने, हमें मिला 0.2, हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 is the slant height and base diameter of a conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 rupees per 100 meter square. क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ये है कि एंड में आपको करना क्या है। देखो इसका जब आप CSA निकाल लोगे, इसको पहले चेंज कर लो, सब कुछ तो गिवन है, तो 22/7 7 into 25 या ये क्या है CSA। अब ना हमें जब कॉस्ट निकालनी है तो होता ही है कि कॉस्ट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन कब, जब हमको 1 मीटर की दे रखी हो कि भैया 1 मीटर की इतनी है तो इतने मीटर की निकाल लो, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसने हमें क्या बोला है, उसने हमें गिवन दी है कि कॉस्ट क्या है व्हाइट वॉशिंग की, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, पेंट करवाना है उसको। हाँ ऐसे लिख सकते हैं अपन, 210 पर 100, मतलब 100 पे 210 रुपए लेता है, तो टोटल कितनी हो जाएगी। देखो करना क्या होता है आपको, मल्टीप्लाई तो करना होता है 210 से, लेकिन आपको बस पर में 100 डालना है उसके, पर मतलब फिर बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 1155 रुपीज। ठीक है, देखो मैं वापस बता रही हूँ आपको कि जब सिंपल हमको कॉस्ट गिवन होती है ना, तो हम लोग कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर उसने अगर हमको बोला है कि भाई इतने रुपीस पर इतने मीटर स्क्वायर के, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिवाइड कर देंगे उससे, तो आंसर आ जाएगा। फाइन, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये डायग्राम ये रहा, इसका हमको बेस ऑफ रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हमें हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। आपको 10 ऐसी टोपियां बनानी है, तो कितना एरिया लगेगा टोटल। देखो कैप बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि कैप हॉलो होती है, तो हमें TSA को लेना देना नहीं है यहाँ से। हम लोग पहले फाइंड करेंगे इसकी स्लैंट हाइट, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 576 प्लस 49 625, किसका होता है ये 25 का स्क्वायर रूट। एल कितनी आ गई हमारे पास 25। अब ऐसे ही हमें कितनी कैप्स का निकालना है एरिया, 10 कैप्स का निकालना है। पहले एक का निकालते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी 7 एंड व्हाट इज एल, कितना आता है ये 550। उसको मल्टीप्लाई करो 10 से, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? देखो एक रोड है, उस पर बैरिकेड लगा रखे हैं और वो कैसे शेप में है, कोन शेप में
है ना, लगाते ना अपन लोग, देखा है आपने रोड पे होते हैं बैरिकेड्स, वो कोन शेप में, उसकी हमें गिवन है ऐसे 50 है हमारे पास होलो कोन्स, और हमें उसकी डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है, उसकी हाइट गिवन है 1 मीटर, तो उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। एंड स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, उसके बाद उसका कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद उसकी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 का आ जाएगा, उसके बाद उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एल फाइंड करते हैं। 0.2 प्लस 1 कितना हो गया ये 1.04, और ये आ गया आफ्टर सॉल्विंग 1.02 मीटर, ये हमारे पास एल आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। रेडियस, लेंथ, और ऐसी पेंटिंग्स कितनी है आपके पास 50, ये हो गया 384.34 अप्रॉक्स लगा दो, ठीक है। हमने इसको यहीं पे 12 से मल्टीप्लाई कर लिया था, फाइन। अब हमारी 13.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.4 पढ़ेंगे। जब तक आप इसके एग्जाम्पल करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।